कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइज़ मेरा नाम गीता है और मैं पलकवे की रहने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है तो आपको मैं इसलिए बता रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं दोनों बाहर। कहाँ जा रहे हैं आपको ज़रूर बताएंगे और आप पूरा एंजॉय करना। तो गाइज़ बने रहिएगा व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। तो गाइज़ हम दोनों निकल चुके हैं, अभी रात का टाइम है और रात के बजे हैं 8:30। तो गाइज़ वैसे तो आप आसपास में अगर पलकवे में होंगे तो इस जगह को बहुत जल्दी पहचान लेंगे। और अभी ये गेट का ताला लगा रहे थे तो बस अभी मैं आपसे बात कर रही थी और गाड़ी में गाने चल रहे थे, तो इसलिए मैंने अभी वॉइस ओवर ही करी है क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, आप सबको पता है। तो गाइज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना, उसको कैसे खुशहाल बनाया जाए, वैवाहिक जीवन में कैसा सुख लाया जाए। तो गाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा अच्छे से गिफ्ट दो या फिर कहीं घुमाने ले जाओ तभी ज़्यादा आपके दोनों में प्यार रहेगा, हस्बैंड वाइफ में। तो ऐसा नहीं है गाइज़। आज अगर हम दोनों में प्यार है इतना, और मेरी शादी को ना यकीन नहीं कर पाओगे कि मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं। तो गाइज़ यहाँ पे फिर हम आ गए हैं बाहर, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। इतना मजबूत कि कोई तीसरा आए ना, उसको इतनी जगह ही ना मिले कि जो आपके बीच में लड़ाई करवा दे या फिर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग करवा दे। तो सबसे पहले जो हस्बैंड वाइफ में होना चाहिए ना, विश्वास और एक दूसरे की रिस्पेक्ट। अगर आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बाहर वाले की हिम्मत भी नहीं होगी जो आपको नीचा दिखा सके या आपको कुछ भी टॉर्चर कर सके। तो सबसे मेन जो ज़रूरी है ना, वो यही है कि आपके अंदर प्यार और विश्वास होना चाहिए। तो गाइस देखिए, हस्बैंड वाइफ में ना होता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, दोनों में से एक गुस्से वाला होता है और एक नरम दिल वाला होता है। ये सब कपल में होता है और शुरू में ना मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है एक दूसरे को समझने के लिए। जिसने शुरू में समझ लिया वो हमेशा लाइफ पर अच्छा रहता है उसका रिलेशन। और हमारा भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार तो करते ही हैं लेकिन एक दूसरे की इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं। और कभी ये गुस्सा होते हैं तो मैं काम डाउन हो जाती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ फिर। और जब ये गुस्सा होते हैं तो नहीं, मैं भी नहीं ज़्यादा बोलती। तो होता है गाइस, जब एक दूसरे में हम नहीं समझ पाएंगे ना तो हम में लड़ाई ही होगी। तो चलिए गाइस, हमने डिनर में मंगा लिए हैं सोया चाप और हमने एक ही सब्ज़ी मंगाई थी क्योंकि हमें थोड़ा सा बस ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि वैवाहिक जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए। देखिए, परिवार में रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कई बार नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप जो है अगर एक दूसरे को समझ गए ना एक बार तो बहुत ही अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है कि भाई हम में लड़ाई नहीं होती है, हम में भी लड़ाई होती है, लेकिन ज़्यादा लंबी लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और जब लड़ाई हो ना तो इनके फैमिली में से कोई बीच में लेकर आओ लड़ाई को सुलझवाने के लिए, या फिर ना मैं अपने फैमिली वालों को लेकर आती हूँ, मायके वाले को। हम जो भी बात होती है ना, हम अपने बंद कमरे में ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, किसी तीसरे को पता भी नहीं चलता है कि हमें कुछ बात भी हो गई है। तो इसी तरीके से जो भी आपका लड़ाई झगड़ा है ना, वो भी जो भी है आप खुद ही संभाल लो तो ज़्यादा बेटर होगा। तीसरे को संभालने को दोगे ना, वो और उलझा देगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो वो आपकी बात सुनेगा, आपसे हमदर्दी करेगा, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ पलटी, मतलब कहने का मतलब ये कि जब आप वहाँ नहीं होंगे तो वो जो आपने सारी बात उनको बताई होगी वो भी किसी ना किसी को ज़रूर बताएगा। और बात फिर क्या होती है ना, फैलती रहती है और लास्ट में क्या होता है, फैमिली को भी पता चल जाता है। तो वही है, फिर बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फैमिली में मनमुटाव हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव हो जाता है। तो इसलिए जो भी बात है अपने आप ही उसको संभाल लेनी चाहिए।
तो मेरा तो यही है और मेरे हस्बैंड का भी यही है। दूसरा, उसका जो भी पसंद नापसंद वो उसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और ऐसे ही ना छोटे मोटे कभी कभी जगह पर घूम के भी आना चाहिए। और गाइज़, अगर आपको घूमने का नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं कि घूमो आप। मैं भी नहीं जाती हूँ वैसे बाहर, आज बहुत मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम ही आती हूँ मैं। तो बस जब भी आते हैं हम एक दूसरे के साथ फैमिली के साथ आते हैं, बट आज हम अकेले आए थे और बस अभी हो गया है जाने का टाइम घर। तो जब भी अगर आपको बाहर जाने का ना मौका मिल रहा हो तो आप घर में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक साथ खाना खाएं, एक साथ बातें करें, एक दूसरे की बातों को सुने। लेकिन आजकल क्या होता है ना, फ़ोन ज़्यादा हो गए, मोबाइल ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं सभी के पास मोबाइल है। तो क्या होता है कि जब हस्बैंड आते हैं तो वो उस तरफ मोबाइल में बिज़ी रहते हैं और वाइफ जब काम से थक जाती हैं तो वो भी फ़ोन देखती हैं। और हम भी देखते हैं फ़ोन, ऐसा नहीं कह सकती कि हम फ़ोन से नहीं बच सकते, हम भी देखते हैं फ़ोन। लेकिन जब हम थोड़ा सा फ्री होते हैं तो एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, क्या कहना है क्या नहीं। और दूसरा ये है कि जब हस्बैंड बाहर से आते हैं ना गाइस, तो वाइफ जो होती हैं घर में बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। उन टेंशन को लेके ना बैठ जाए हस्बैंड के सामने कि आज ये हुआ घर में, आज वो हुआ। देखो, वो फैमिली की जो टेंशन है ना, वो एक वाइफ खुद ही अगर सॉर्ट आउट कर लेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हस्बैंड को बाहर बहुत ज़्यादा काम होते हैं। बस आप क्या करें कि बाहर जब हस्बैंड काम करके आते हैं तो आप एक प्यारी सी स्माइल दे दो, तो ना हस्बैंड का जितनी भी थकान है और जितना भी क्या बोलते हैं मूड ऑफ भी होगा ना बाहर से आने के बाद, तो वो भी अगर खुश हो जाएगा। और अगर आप आके टेंशन सारी बताएंगे फैमिली में, ये हुआ वो हुआ, या फिर आप अकेले भी रह रहे हो तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम को ना बताएं। लेकिन जब भी हस्बैंड बाहर से आए पहले प्यारी सी स्माइल करें, चाय पानी दें, जो भी है। अगर आपको कुछ टेंशन है भी तो फिर बताएं बाद में। तो गाइस, हम यहाँ पे घर आ गए थे और घर आके फिर मैंने दूध गर्म करा और अभी इनको गुड़ से दे दूंगी दूध। और बहुत ही अच्छा लगा आज का जो बाहर घूमने का जो हम दोनों गए थे। तो गाइस, इस तरीके से हम ना कभी कभी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और मैं चाहती हूँ कि सभी हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को समझना चाहिए, प्यार विश्वास, एक दूसरे का आदर निरादर नहीं करें। और लक्ष्मी भी ना वहीं पर होती है जहाँ पर हस्बैंड वाइफ में प्यार होता है, एक दूसरे को समझने की शक्ति होती है। क्योंकि आजकल के लोग ऐसे हैं ना कि सहनशीलता तो बिल्कुल रही नहीं है। बस ज़रा सी बात करी और घर में मायके वाले को फ़ोन कर दिया, या फिर वो उधर बाहर दोस्तों में चला गया। वही है कि सहनशीलता बहुत ज़रूरी होती है और सबसे ज़्यादा वो सहनशीलता ना वाइफ में ही होनी चाहिए, तभी आपका वैवाहिक जीवन सुख में होगा। तो गाइज़, अगर आप को मेरी बातें अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।